भाइयों नमस्कार, मैं हूं आर्यांश और आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और फाइनली भाई काफ़ी दिन बाद आज हम एक नई वीडियो लेके आ गए हैं। और वीडियो किस बारे में है भाई उसको मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ये भाई है काला घोड़ा और इसकी इंट्रोडक्शन देने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है आपको। और ये गाड़ी देखो काफ़ी पुरानी है, मतलब 2008-9 में ये पहली बार लॉन्च हुई थी। और महिंद्रा को भी नहीं पता था स्कॉर्पियो नाम इतना ज़्यादा फेमस हो जाएगा। और इस गाड़ी का रुतबा आज भी बरकरार है, आज भी इसके रुतबे में कोई कमी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि भाई इसके बारे में ये बात करेंगे। देखो बहुत सारे रिव्यूज़ आपको इस गाड़ी के बारे में मिल जाएंगे देखने को, और मुझे लगता है कि सब लोगों के अपने अलग अलग थॉट्स हैं। मेरे क्या थॉट्स हैं इस गाड़ी के बारे में वो मैं आज आपको देना चाहूँगा। सबसे बड़ी बात है ये गाड़ी इतनी फेमस क्यों हुई, मैं उसका रीज़न आपको बताता हूँ। इस गाड़ी का जो साइज़ है भाई, एक बार आप वो देखो। मतलब अगर मैं आपको एक बार थोड़ा इसका ओवरऑल साइज़ दिखाऊं, कितना बढ़िया साइज़ है। और हमारे इंडियन सोसाइटी में, मतलब इंडियन जो होते हैं वो उनको ना चीज़ें बड़ी पसंद हैं। मतलब इसको आप गलत सेंस में ना लेना। बड़ी का मतलब है कि गाड़ी जब रोड पे चले तो पूरा एक रोड का एक एरिया घेर के चले ना, तब मज़ा आता है। आजकल जो आप देख रहे हैं ना, जितनी गाड़ियों का जो ऑरा बन रहा है वो इस वजह से बन रहा है कि वो अपने साइज़ में काफ़ी बड़ी हैं। यही सबसे बड़ा रीज़न था जो ये गाड़ी इतनी ज़्यादा फेमस हुई उस समय। तो भाई इसी के साथ हम सारे इसके आज पॉजिटिव पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, सारे नेगेटिव्स को भी डिस्कस करेंगे। देखो कोई भी ऐसी गाड़ी नहीं होती है जिसमें कोई नेगेटिव्स नहीं होते हैं। अब होता क्या है कि भाई किसके पॉजिटिव्स किस गाड़ी के लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं वो मैटर करता है, तो उसी के बारे में बात करेंगे। देखो सबसे पहला पॉजिटिव अगर मैं आपको इस गाड़ी के बारे में बताऊँ वो है इसका प्राइस। जिस प्राइस में ये आती है ना भाई, उस प्राइस में कोई गाड़ी आपको ऐसी बेहतरीन रोड प्रेजेंस नहीं देगी। इस बात को आप भी मेरी बात से आप मानेंगे कि इतने पैसे में आपको इससे बड़ी दिखने वाली गाड़ी आपको नहीं मिलेगी। यहाँ तक कि अगर मैं आपको एक कंपैरिजन के लिए बताऊं तो फॉर्च्यूनर से भी ज़्यादा ऊंची है ये। अच्छा ऊंची है तो उसी के साथ साथ कुछ इसके मतलब डाउनग्रेड्स भी हैं चलाने में, मतलब थोड़ा बॉडी रोल वगैरह भी है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इसके लुक्स की बात करेंगे। और मुझे ये लगता है कि अगर इस गाड़ी को इस वे में देखा जाए कि ये इतने पैसे में ऑफ़र क्या करती है अपनी रोड प्रेजेंस के अलावा, तो वो बहुत कम है। उसके बारे में मैं आपको आगे सारी चीज़ें बताऊंगा। लेकिन फिर भी हर व्यक्ति इस गाड़ी को पसंद करता है और लेता है, क्योंकि इसका ऑरा इतना अलग बन गया है। मतलब जब भी ये रोड पे चलती है, अगर आप एक साधारण व्यक्ति भी हैं इस गाड़ी में बैठे हुए हैं, तो आदमी एक आपको अलग नज़र से देखेगा। और ये चीज़ मतलब अपने इंडियन एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा हावी भी हो रही है कि आदमी अपनी एक पर्सनालिटी, मतलब एक आदमी की पर्सनालिटी तो अलग है, गाड़ी की भी अपनी एक पर्सनालिटी अलग डेवलप हो चुकी है। तो इसी वजह से भाई इस गाड़ी का जो है कंपैरिजन अगर मैं अपनी नज़रों में बताऊं तो किसी गाड़ी से नहीं किया जा सकता है। देखिए किसी गाड़ी का कंपैरिजन किसी गाड़ी से नहीं होता, हर गाड़ी एक इंडिविजुअल होती है और उसको उसी तरीके से जज करना चाहिए। अगर आप उसको हर गाड़ी से कंपेयर करेंगे तो वो फिर उसके साथ मुझे लगता है जस्टिफिकेशन नहीं है। चलो खैर ये सारी बातें होंगी इसके ओवरऑल उसकी। अब थोड़ा सा इसके डिज़ाइन की बात कर लें तो ये बहुत ना आपको बॉक्सी सा डिज़ाइन मिलता है, और जो कि डिज़ाइन भाई हमारे इंडियंस को बहुत ज़्यादा पसंद है। क्योंकि होता क्या है, ये डिज़ाइन ऐसा होता है कि कभी पुराना नहीं लगता है। बाकी सारे डिज़ाइन होता है कि आजकल थोड़े ऐसे डिज़ाइंस आने लगे हैं जो समय के साथ जब वो लॉन्च होते हैं तब तो वो अच्छे लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे भाई वो ना आँखों को फिर वो चुभने से लगते हैं। और ये डिज़ाइन ऐसे होते हैं भाई हमेशा, आप सोचो 2008 में ये गाड़ी लॉन्च हुई थी, आज भी इतनी फ्रेश लगती है कि कुछ भी इसमें मुझे नहीं लगता कमी है। हाँ लेकिन इसी चीज़ को महिंद्रा ने थोड़ा अदरवाइज भी लिया है, उसने बिल्कुल कुछ ही चेंजमेंट इसमें नहीं किया है। अगर करता तो बहुत बेहतर रहता। भाई इसके थोड़ा फ्रंट से बात कर लेते हैं कि क्या क्या मतलब आपको देखने को मिलता है इसके डिज़ाइन में। देखो सबसे पहली बात इसकी जो हेडलाइट्स हैं भाई, ये कितनी एग्रेसिव लगती हैं। मतलब सबसे ज़्यादा जो रोल इसके डिज़ाइन में जो फ्रंट से प्ले करती हैं वो इसकी हेडलाइट्स हैं। मतलब एकदम एंग्री बर्ड टाइप की लगती हैं जो कि काफ़ी गाड़ी को एग्रेसिव लुक देती हैं। उसके बाद अगर इसके ग्रिल की बात कर लें तो बहुत ही सिंपल एंड सोबर मैं कहूँगा। कोई बहुत ज़्यादा इसमें कंपनी ने ऊट पटांग चीज़ें नहीं की हुई हैं, और मुझे पर्सनली भी थोड़ी सी सिंपल ग्रिल्स अच्छी लगती हैं। और ये जो लोगो भाई है ना महिंद्रा का, ये पहले से काफ़ी बेहतर हो गया है, तो ये और ज़्यादा इसमें ग्रिल को पूरा इन्हांस कर देता है। उसके बाद इसका भाई जो ये हुड है, ये चीज़ है भाई, ये इतनी बेहतरीन लगती है। ये अगर किसी एसयूवी में ना हो तो मुझे नहीं लगता भाई वो उस एसयूवी कहने लायक होगी, क्योंकि ये जो चीज़ है ये स्टांस एकदम नेक्स्ट लेवल पे ले जाती है किसी भी एसयूवी में। और मुझे लगता है जितनी भी एकदम रियल एसयूवीज़ हैं सब में ये हुड होता ही होता है।
उसके बाद अगर टायर साइज़ की बात कर लें भाई तो 235, 65, 17 इंचेस के व्हील्स देखने को मिलेंगे। और जो कि महिंद्रा अपनी काफ़ी सारी गाड़ियों में यही व्हील्स यूज़ करता है, जो कि मुझे लगता है काफ़ी अच्छी वॉल है इसकी। जल्दी इसमें कट वगैरह भी नहीं लगते हैं और देखने में भी काफ़ी सुंदर लगते हैं। तो टायर के हिसाब से मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी इशू है, देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं। उसके बाद ये जो इसमें डिज़ाइन है साइड में, ये काफ़ी प्यारा लगता है मुझे, मतलब काफ़ी देखने में सुंदर लगता है। पूरी गाड़ी में अगर आप देखेंगे तो ये बहुत अच्छा लुक देता है। एक बार आप इसको साइड से पूरा देखिए। तो भाई अब इसके बैक लुक की बात करते हैं, जो कि मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। पीछे से इस गाड़ी को देखने में एक अलग ही मतलब ह्यूजनेस और इतनी ह्यूमंगस लगती है कि लगता है कि हाँ भाई रोड पे कुछ जा रहा है। और इसी लुक की वजह से भाई ये गाड़ी इतनी ज़्यादा लोगों को पसंद आई है। मतलब इसका फ्रंट से तो लुक अच्छा है ही, लेकिन पीछे से बहुत ज़्यादा खूबसूरती लगती है। भाई ये S11 वेरिएंट है। क्लासिक में 2 ही ऑप्शंस आते थे, एक S आता है और ये एक S11 आता है। बीच वाले सारे ऑप्शंस महिंद्रा ने बंद कर दिए थे, तो एक बेस है, एक सीधा टॉप है। तो ये S11 है, तो जिसमें कि आपको पीछे वाइपर वगैरह सारा मिल जाएगा। और हाँ भाई वाइपर का यूज़ होता है, काफ़ी लोग कहते हैं यूज़ नहीं होता है, बट हाँ यूज़ होता है उसका। और बाकी तो पीछे की तो सारी बात ये हो गई। अच्छा भाई, सबसे ज़्यादा जो चीज़ इस गाड़ी को एक मतलब सबकी नज़रों में ये इतनी ज़्यादा जो इसने अपनी इज़्ज़त कमाई है, वो एक फीलिंग की वजह से भी है। स्कॉर्पियो एक गाड़ी नहीं रह गई है भाई, ये एक फीलिंग बन चुकी है। मतलब लोग इससे अब एक फीलिंग बन गई है कि यार मुझे स्कॉर्पियो लेनी है। उन्हें कोई मतलब नहीं है इस गाड़ी में क्या फ़ीचर्स आते हैं, क्या इसमें कमियां हैं, क्या नहीं है, उसको कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ ये है, लोगों के मतलब ड्रीम है कि नहीं यार मुझे ये, और ख़ासकर ब्लैक कलर में गाड़ी इतनी अपीलिंग लगती है। अगर मैं आपको रोड प्रेजेंस की बात करूं तो कई बहुत इससे अपनी डबल प्राइस की गाड़ियों से भी है। मतलब अगर आप इसको कंपेयर करेंगे ना तो भाई उनको एकदम टक्कर देती है ये, मतलब इस पैसे में। मतलब तो भाई ये सारी बातें इसके लुक्स की हो गई और सारी चीज़ों की हो गई। अब इसके पॉजिटिव्स तो मैंने सारे आपको बता दिए कि ये गाड़ी क्यों इतनी बिकती है और इतनी फेमस क्यों हुई है इंडियन मार्केट में। अब थोड़े से नेगेटिव्स भी मैं आपको बताऊंगा, और मुझे लगता है कि देखो इसके नेगेटिव्स से लोगों को बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिसने एक बार सोच लिया कि मुझे स्कॉर्पियो लेनी, भाई वो लेगा। और मैं खुद इस चीज़ को मानता हूं कि लेनी भी चाहिए, क्योंकि इस गाड़ी का अलग ही ऑरा है। लेकिन फिर भी मेरा काम है कि मैं आपको इस गाड़ी के नेगेटिव्स बताऊं, तो चलिए अब उन्हीं पे ही बात करते हैं। चलो भाई, अब इसके सीटिंग कंफर्ट की बात करते हैं कि कैसा कंफर्ट ये गाड़ी प्रोवाइड कराती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं भाई, इसकी सीट कन्फिग्रेशन जो है वो कैप्टन सीट वाली है। तो एक बार आप जैसा देख सकते हैं, इसमें आपको कैप्टन सीट देखने को मिलती हैं। और सबसे अच्छी बात है भाई, जब इस चीज़ पे ऐसे चढ़ के इस पे बैठो ना, तो ये जो फील आती है यार, बस इसी के सारे पैसे हैं। जब आदमी पहली बार शोरूम में जाता है ना, और जब वो ये चीज़ें करके देखता है, बस वहीं पे यार वो इस गाड़ी को अपना दिल दे बैठता है। चलो खैर, ये सारी बातें हो गई। अब इसके थोड़े से इंटीरियर में जो मुझे नेगेटिव्स लगे हैं वो मैं आपसे शेयर करूंगा। एक बार भाई थोड़ा सा मैं इसके स्टीयरिंग को ज़रा सीधा कर लेता हूँ। हाँ, अब बात बनेगी। तो मैं बात कर रहा था कि यार थोड़े से मुझे नेगेटिव्स इसके इंटीरियर में लगते हैं। वो सबसे पहला तो ये है कि भाई ये जो डिस्प्ले है, एक बार आप इसको देखो। क्या मतलब 21 लाख रुपए में भाई, क्या इंडियन जो कस्टमर्स हैं, क्या उनको ये डिस्प्ले मिलनी चाहिए 21 लाख रुपए की गाड़ी में? ये मैं महिंद्रा से ही भाई कहना चाहूँगा कि यार पहले अच्छी खासी इसमें डिस्प्ले आती थी, वही रहने देते। ये चाइनीज़ डिस्प्ले डाल के आपने पूरी गाड़ी का जो है वो पूरा फील ही ख़राब कर दिया। मतलब मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। मुझे ये चीज़ कतई भी अच्छी नहीं लगी इसमें। अच्छा, उसके बाद जो इसके इंटीरियर की जो फिनिश है वो भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, ऐसा नहीं है कि इसमें काम नहीं किया जा सकता था, इसमें काम किया जा सकता था। लेकिन महिंद्रा भी अब इस चीज़ से थोड़ी सी लापरवाही दिखा रहा है। वो ये सोच रहा है नहीं यार ये गाड़ी बिक रही है तो फिर ठीक है, जैसी बिक रही है वैसी बिकने दो। बट ये चीज़ गलत है। आदमी इस चीज़ के, आपको जितने आप पैसे मांग रहे हैं वो दे रहा है ना, तो फिर उसको भी वो दो ना, जो मतलब इतने पैसे में उसको मिल रहा है। आप एक तरफ अपनी स्कॉर्पियो एंड ZS सिलेक्ट में जो है वो पूरा लेदर का फील दे रहे हैं, और मतलब एक इतने पैसे में गाड़ी में आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो ये गलत चीज़ है। अच्छा, अगर इसकी बात कर लें भाई, मीटर देखो, ये सारी चीज़ें आपने सब देखी हैं। मैं सिर्फ आपको एक अपना ओपिनियन दे रहा हूँ कि मैं क्या फील करता हूँ, और शायद वही जानने आप भाई मेरी वीडियो में आए भी होंगे। तो मीटर की बात करें तो भाई मीटर ठीक है, अच्छा लगता है देखने में। बाकी अगर इसको थोड़ा सा और स्कॉर्पियो एन की तरह कर दिया जाए तो मुझे लगता है और बेहतर लगेगा। लेकिन खैर ठीक है, मीटर से मुझे इतनी ज़्यादा शिकायत नहीं है। लेकिन इसका इंफोटेनमेंट और इसका जो साउंड सिस्टम है
मतलब मैं बिल्कुल डिसअपॉइंटेड हूँ इस चीज़ से। और महिंद्रा को इसमें काम करना चाहिए। अगर इस महिंद्रा को ये गाड़ी आगे और ज़्यादा बेचनी है तो कम से कम इस चीज़ में तो काम ये करे। ठीक है भाई, ये तो सारी चीज़ें हो गई इसके बारे में। और अब इसके सीटिंग कंफर्ट की बात करते हैं। देखो, एक इसमें जो सीटिंग कन्फिग्रेशन आता है वो आता है बीच में सिंगल सीट होती है। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो भाई एक बार मैं पीछे चल के ही उसके बारे में बात करता हूँ। तो अब हम लोग इसमें पीछे आ चुके हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि इसमें दो तरीके की सीट कन्फिग्रेशंस आते हैं। एक जो आता है बिल्कुल बीच में सिंगल सीट होती है, जैसा कि सारी गाड़ियों में आता है। वो मुझे लगता है शायद 8 सीटर होती है, 7 सीटर होती है। लेकिन मुझे वो पर्सनली उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि उसकी जो बीच वाली सीट है वो उतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लगी। अगर आप इनकी बात करें भाई, तो ये सीट्स बहुत कंफर्टेबल हैं। जैसा कि इसमें हैंडरेस्ट भी आपको मिलता है और इनको आप थोड़ा सा पीछे रिक्लाइन भी कर सकते हैं। ये जो होता है ये पीछे आपका रिक्लाइन हो जाता है, तो आप एकदम इसमें आराम से सोते हुए जा सकते हैं। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। अगर 4 लोगों को कहीं जाना है भाई, तो मुझे लगता है इस गाड़ी का कंफर्ट जो है वो, मतलब आप कह सकते हैं कि क्रिस्टा जैसा है। हालांकि थोड़ा सा मूवमेंट ज़्यादा रहता है तो उस वजह से थोड़ा सा हिला डुली अंदर गाड़ी में रहती है, बट बाकी सारी कंफर्ट में अगर आप सीट से रिलेटेड बात करें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और ये बहुत बड़ी बात है कि भाई स्कॉर्पियो जैसी गाड़ी में आपको कंफर्ट मिल रहा है, लेकिन वो मिलेगा आपको कैप्टन सीट्स में ही। तो सीटिंग कंफर्ट पे मुझे इस गाड़ी में तो कोई दिक्कत नहीं हुई। हम लोग काफ़ी सारी ट्रिप्स भी इस पे मार चुके हैं, तो उसमें कोई भी मुझे परेशानी नहीं हुई। अच्छा, जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं भाई, सिंगल सीट आती है, तो इसमें अगर कोई पीछे लेटना चाहे तो आराम से लेट सकता है, बाकी 2 लोग इजीली बैठ भी सकते हैं। अच्छा, अब इसका एक नेगेटिव इसकी वजह से क्या बना है वो मैं अभी आपको चल के दिखाता हूँ। कैप्टन सीट की वजह से भाई जो इसका नेगेटिव एक बनता है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि इसमें थोड़ा सा बूट स्पेस नहीं रह जाता है। अगर आपको अपनी फैमिली के साथ थोड़ा जाना है और अगर आपका लगेज ज़्यादा है तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा, थोड़ा लगेज आगे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये दिक्कत थोड़ी सी है। बाकी यार देखो, ये चीज़ें तो होती हैं कि आपको सारी चीज़ें एक जगह पे नहीं मिल सकती हैं, लेकिन हाँ, जो सीटिंग कंफर्ट इसकी वजह से बनता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। इसको बंद करते हैं। अब इसके बात कर लेते हैं हार्ट की। भाई इसका इंजन आपको कैसा देखने को मिलता है। तो सबसे अच्छी बात है भाई, इसमें हाइड्रोलिक स्ट्रट्स आपको देखने को मिल जाते हैं और ये 2.2 लीटर का इंजन आपको देखने को मिलता है इसमें, जो 130 PS की पावर और 300 Nm का टॉर्क निकालता है। थोड़ा सा मुझे लगता है इंजन की पावर कम हुई है। पहले ये 140 PS निकालता था और BS6 की वजह से शायद पता नहीं इन्होंने कुछ किया है तो 10 PS कम कर दिया है। और अगर आप पूछेंगे चलाने में फील होता, तो भाई वो चलाने में ही डिस्कस करेंगे।